सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है। किसानों की आवाज़ सरकार तक पहुंचाने के लिए ये 5 साल में हम संतरा, सोयाबीन और कपास इसके प्रोसेसिंग के ऊपर जो प्रोजेक्ट हम कर सकते हैं करने का हम प्रयास करेंगे। आपने देखा होगा गली से दिल्ली तक बाबा साहब का चाहने वाला वर्ग, जो संविधान के ऊपर प्रेम करने वाला वर्ग जो है, एकदम दुखी है, क्योंकि ये भारतीय संविधान का अपमान है। बाबा साहब के चाहने वाले लोग जितने भी होंगे उनके विचारों का अपमान है। इसके वजह से लोग चिंता में है कि कैसा होगा। अपन इनके हाथ में सत्ता दे दी, लेकिन बहुत मुश्किल आने वाला जो कार्यकाल है, मुश्किल संकट का सामना करना पड़ेगा। ये आज भी लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, टैंकर से पानी पुराया जा रहा है। वहाँ पे हर घर में एक नल देंगे, ऐसी बात कही थी। हर एक आदमी को हम घर देंगे, 2022 तक के पूरे घर पूरे देश में बना देंगे, वो भी बात नहीं हुई। पूरा अगर उनका भाषण आप सुनोगे तो वो कांग्रेस के अगेंस्ट वो भाषण था। उसमें की जो लाइनें थी वो लाइनें इस तरीके से थी कि अंबेडकर 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 इतनी बार अगर आप भगवान का नाम लोगे तो आपको मुक्ति मिलेगी, आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अपोजिशन वालों ने उसका विपर्यास किया, क्योंकि अपोजिशन वालों को अभी कोई काम धंधा बाकी नहीं है, तो फिर जो कुछ भी दिखेगा उनको पीलिया, जब कोई पेशेंट को होता है तो सारी दुनिया उसको पीली दिखती है, उस तरीके विपक्ष वालों को पीलिया हो चुका है। विदर्भ का जो बैकलॉग है वो भर के निकले। विदर्भ में कपास उग जाने वाला किसान है, धान उपज करने वाला किसान है, सोयाबीन उपज करने वाला किसान है, संतरा नींबू ये उत्पन्न करने वाला किसान है, उनको न्याय मिले। नमस्कार, मैं गौरव मानकर अदान न्यूज में आप सबका स्वागत करता हूं। आप पहली बार यहाँ पे आए विधिमंडल में, क्या क्या मुद्दे लेकर यहाँ पे आए? किसानों का मुद्दा है और जो बेरोजगार लोग हैं, इस सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है। इसका सिंचन है, कृषि है, ये सब मुद्दों के लेके हम इस विधानमंडल में पहुंचे हैं और किसानों की आवाज़ सरकार तक पहुंचाने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। आपके मतदार संघ में संतरा उत्पादक, मौसम्बी उत्पादक किसानों की तादाद बड़ी मात्रा पे है और वहाँ पे बड़ा कोई एक प्रोसेसिंग यूनिट लगना चाहिए, ऐसी मांग बहुत दिनों से है। आप इसके लिए प्रयास करेंगे क्या? ये 5 साल में हम संतरा, सोयाबीन और कपास इसके प्रोसेसिंग के ऊपर जो प्रोजेक्ट हम कर सकते हैं करने का हम प्रयास करेंगे, क्योंकि ये ज़रूरत है। ये किसानों की तो ज़रूरत है ही है, उसमें बेरोजगारी भी कम हो जाएगी। जितने भी लोग लगेंगे, 100 लगेंगे, 50 लगेंगे, 200 लगेंगे, उतना जो बेरोजगार लोगों का जो ये है मतदार संघ में, वो कम हो जाएगा प्रतिशत उसका। और ये सब करते हुए जो किसानों की बात है, बेरोजगार लोगों की विशेषता जो ये है, जो लड़के पढ़ रहे हैं, उनके लिए हर पंचायत समिति लेवल पे या जिला परिषद लेवल पे एकादी अभ्यासिका खड़ा करना, क्योंकि ग्रामीण पूरा मतदार संघ है और उसमें वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो ग्रामीण देहाती लड़के सब ये आगे आने को बना, ग्रामीण लड़कों को उसमें चांस मिलने को होना, इसलिए हम इसके लिए प्रयास करेंगे। सर, आपके चुनाव के प्रचार के दरमियान योगी आदित्यनाथ आए थे, शिवराज सिंह चौहान भी आए थे और उन्होंने बड़ी अच्छी रैली की और वहाँ पे लोगों का भी अच्छा प्रतिसाद मिला, आप चुन के आए। अभी यशोमती ठाकुर ने भी कुछ आरोप लगाए हैं कि ईवीएम के भरोसे जीत के आए हैं, ईवीएम में कुछ फॉल्ट था, आपका क्या कहना है इसमें? जब लोकसभा में बलवंत वानखड़े चुन के आए तभी ईवीएम खराब नहीं था क्या? अभी ईवीएम सिर्फ विधानसभा के टाइम खराब हो गया क्या? कैसा है, उनका हार गए तो ईवीएम और जीत गए तो वो लोकप्रिय है, ऐसा वो उनका ये है कहना है, इसलिए बात में कोई दम नहीं है। कैबिनेट एक्सपेंशन हुआ है लेकिन अभी तक खाते बांटप नहीं हुए हैं। अभी आपके कुछ, आप पार्टी के सदस्य भी है, विधायक है, आपको कुछ खबर है इस बात की कि कब तक हो जाए? ये बड़ी लेवल की बात है। माननीय देवेंद्र जी महाराष्ट्र के नेता है, मुख्यमंत्री है, वो तीनों नेता बैठ के, देवेंद्र जी, एकनाथ जी और अजित दादा बैठ के ठहराएंगे। अधिवेशन चल रहा है और थोड़ी गड़बड़ है, मतलब अधिवेशन के कामकाज की,
वो करेंगे। वो हमारे जैसे सर्वसाधारण विधायक का करने करते का काम नहीं है, बड़े लोग बैठ के निर्णय करेंगे। अमित शाह ने जो बयान दिया है उससे काफी बवाल हो रहा है, आपकी क्या राय है? आपने देखा होगा गली से दिल्ली तक बाबा साहब का चाहने वाला वर्ग, जो संविधान के ऊपर प्रेम करने वाला वर्ग जो है, एकदम दुखी है। ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में अभी तक के किसी ने कुछ बोला नहीं था। कि जिस तरीके से अभी भारतीय संविधान हो या बाबा साहब के विचारों को एक विरोध करने वाली एक टीम तैयार हो रही है, उसका एक जीता जागता उदाहरण अमित शाह जी है। उन्होंने ऐसा बोलना नहीं चाहिए था और वो खुद का स्टेटमेंट खुद ही सुने और उसके अपनी क्या गलती है हो गई तो उसके ऊपर उनको लगेगा कि ये मेरे हाथ से गलती हो गई करके, तो उन्होंने माफी मांगना चाहिए। कांग्रेस ने इस्तीफा देना चाहिए ऐसी मांग की है। हाँ, निश्चित तौर से इस्तीफा नहीं, माफी मांगना चाहिए पहले तो, क्योंकि ये भारतीय संविधान का अपमान है। बाबा साहब के चाहने वाले लोग जितने भी होंगे उनके विचारों का अपमान है। और आज आप देख रहे होंगे इतना सुंदर संविधान दिया है और इसके लिए जिनको संवैधानिक अधिकार मिले ये कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से, वो संवैधानिक अधिकार पहले नहीं थे। और बाबा साहब अम्बेडकर जी इसके लिए लोग यानी भगवान से भी ज्यादा मानते हैं कि उन्होंने संवैधानिक अधिकार दिए। इसलिए बाबा साहब ये लोगों के दिल में है, बाहर नहीं, वो दिल में है और वो दिल से कोई निकाल नहीं सकता। उनको बाबा साहब कहना ही पड़ेगा, यहाँ अगर रहना है तो बाबा साहब कहना पड़ेगा। और एक ऐसा मुद्दा है जो कि अभी विंटर सेशन हर बार नागपुर में होता है, नागपुर करार के तहत ये नागपुर में हो रहा है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 6 दिन का विंटर सेशन है। विदर्भ के मुद्दे कहीं भी यहाँ पे नजर नहीं आ रहे। नहीं, अभी तो वहाँ पे ना क्वेश्चनर है, ना कोई लक्ष्यवेदी है, ना और कोई औचित्य है। यहाँ सिर्फ पोर्टफोलियो और शपथ विधि के लिए लिया हुआ अधिवेशन है। यहाँ पे कोई विकास की बातें नहीं और कोई राज्य के प्रगति की बातें नहीं है या फिर इनकम आना चाहिए ऐसी कोई बातें नहीं। और कहाँ अपना राज्य ये बाकी राज्यों की तुलना में बहुत कमजोर है, तो ये अपने राज्यों को आगे लेने की बात नहीं है। लेकिन विदर्भ का मुद्दा कुछ विपक्ष भी उठाते नहीं दिख रहा है ना। निश्चित तौर से वो उठाना चाहिए और उसके लिए भी विदर्भ के लिए यहाँ पे हाउस भी बंद करना चाहिए। मतलब योजना में जितना पैसा लगता है वो 45,000 50,000 करोड़ रुपए अगर उसमें जाएंगे तो निश्चित तौर से बाकी अभी पूरे डेवलपमेंट के काम रुके हुए हैं, पूरे राज्य के डेवलपमेंट के काम रुके हुए हैं और उसके वजह से लोग चिंता में है कि कैसा होगा। अपन इनके हाथ में सत्ता दे दी, लेकिन बहुत मुश्किल आने वाला जो कार्यकाल है, मुश्किल संकट का सामना करना पड़ेगा। अभी आज भी लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, टैंकर से पानी पुराया जा रहा है। वहाँ पे हर घर में एक नल देंगे ऐसी बात कही थी, तो वो भी बात पूरी नहीं होगी। हर एक आदमी को हम घर देंगे, 2022 तक के पूरे घर पूरे देश में बना देंगे, वो भी बात नहीं हुई। और 2 करोड़ नौकरियां देने वाले थे, वो भी बात नहीं हुई। इसके ऊपर कोई बोलता नहीं। ये धर्म जाति के नाम के ऊपर आंदोलन छेड़ने के लिए ये नए नए मुद्दे लाके जनता का ध्यान भटकाने का काम चल रहा है। जिस तरीके से बाबा साहब के बारे में राज्यसभा में जिस तरीके का निवेदन हुआ, उसका पूरा अगर उनका भाषण आप सुनोगे तो वो कांग्रेस के अगेंस्ट वो भाषण था। उसमें की जो लाइनें थी वो लाइनें इस तरीके से थी कि अम्बेडकर 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 इतनी बार अगर आप भगवान का नाम लोगे तो आपको मुक्ति मिलेगी, आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। ये जो लाइन है उसका मैं भी समर्थन नहीं कर सकता, क्योंकि आपने कहा वो सही बात है। हम उम्र की 20 साल तक शिवशाहू फुले अम्बेडकर ये जो मूवमेंट है इससे बिलोंग करने वाले लोग हैं, और अगर उन्होंने ऐसा बयान दिया तो उसके बाद भी उन्होंने उसका स्पष्टीकरण भी दिया कि मेरे बात का विपर्यास किया गया है। तो कोई भी ऐसा नेता जो केंद्र का गृह मंत्री हो वो जानबूझ के ऐसा बयान नहीं कर सकते। इसलिए जो कुछ भी उनके यानी उनसे बोला गया उसका समर्थन तो मैं नहीं करता, लेकिन विपर्यास किया गया आपको ऐसा लगता? हाँ, अपोजिशन वालों ने उसका विपर्यास किया, क्योंकि अपोजिशन वालों को अभी कोई काम धंधा बाकी नहीं है, तो फिर जो कुछ भी दिखेगा उनको। पीलिया जब कोई पेशेंट को होता है तो सारी दुनिया उसको पीली दिखती है, उस तरीके विपक्ष वालों को पीलिया हो चुका है।
और उनको यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ ये महायुति की सरकार, उसमें अजित दादा, उसमें धनंजय मुंडे जी, ये जैसे कि यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ है संतोषी माँ गाना था ना, मत पूछो हम कहाँ कहाँ है, इस तरीके से विपक्ष को हम दिखते हैं। भाई सर दूसरा मुद्दा मुझे ऐसा, विदर्भ का मुद्दा बहुत यहाँ पे चल रहा है। नागपुर करार के अनुसार नागपुर में अधिवेशन हो रहा है, कम से कम 6 सप्ताह का अधिवेशन यहाँ पे होना चाहिए था, अभी 6 दिन का अधिवेशन हो रहा है। विदर्भ की कई बात दिख नहीं रही, आप विदर्भ से आते हैं। नहीं, मेरी पहले दिन से ये मांग रह चुकी है कि जिस तरीके का नागपुर एग्रीमेंट है, जब हमारा महाराष्ट्र संयुक्त महाराष्ट्र हुआ था 1960 में, जब महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण साहब थे, उसी वक्त उन्होंने कहा था कि विदर्भ के किसानों के जो कोई समस्या होगी या विदर्भ की कोई समस्या होगी तो 6 हफ्तों का यहाँ पे अधिवेशन लिया जाएगा, जिसे हम हिवाली अधिवेशन या फिर शीतकालीन सत्र, ये 6 हफ्तों का चलेगा। इस तरीके का एग्रीमेंट नागपुर एग्रीमेंट द्वारा हुआ था, जिसमें विदर्भ का जो बैकलॉग है वो भर के निकले। विदर्भ में कपास बोने उगजाने वाला किसान है, धान उपज करने वाला किसान है, सोयाबीन उपज करने वाला किसान है, संतरा नींबू ये उत्पन्न करने वाला किसान है, उनको न्याय मिले। मैं भी चाहता हूं कि 6 हफ्तों तक ये चलना चाहिए, लेकिन अभी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, अभी पोर्टफोलियो जो है वो अभी तक तय नहीं हुआ, और मुझे विश्वास है कि अभी बजट का अधिवेशन 1 महीना चलेगा और आने वाला अधिवेशन पूरे 6 हफ्तों तक चला। लेकिन आप तो सत्ता में हो ना, आपने मांग उठानी चाहिए कि काय की मांग उठानी चाहिए, 6 हफ्ते तक होना चाहिए। मैंने मांग 2 दिन से उठाई, कुछ लेकिन रिस्पांस ऊपर वालों ने तो सुनना चाहिए मेरा कि 6 हफ्तों का अधिवेशन जरूर चलना चाहिए, क्योंकि किसानों के मुद्दों पर सेशन में देखिए, जब आप देखते होंगे यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल के किसानों के फसल पे चर्चा होती है, लेकिन विदर्भ के किसानों के बारे में भी चर्चा होनी चाहिए। कैमरामैन पंकज पाटिल के साथ में गौरव मानकर, रद्दान न्यूज के लिए नागपुर।